Hello student, welcome back. Today we are starting the next topic, that is P&L appropriation, which is the practical section of this chapter. Let's understand why we need to prepare P&L appropriation account. In 11th standard we prepare final account of the sole proprietorship. ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया था. फाइनल अकाउंट के अंदर हम 3 अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अब देखो P&L सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि हमें P&L से नेट प्रॉफिट मिला, हम उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे ऑनर्स के कैपिटल में. ठीक है भैया, वहाँ तो एक आदमी था, हमने उसका प्रॉफिट उसको दे दिया, खत्म हो गई बात. पर जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं. ठीक है, मिनिमम 2 लोग तो होंगे ही, 2 से ज़्यादा लोग हैं जिनको प्रॉफिट अलग अलग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सेम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो, अलग अलग रेशो भी हो सकता है. प्लस उनके ऊपर कुछ और पर्क्स भी उनको हम पे कर सकते हैं, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. सो ये सारी चीज़ें भी हम उसको दे सकते हैं. तो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है. सो P&L एप्रोप्रिएशन क्या है, वो एक्सटेंशन है P&L अकाउंट का. हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द P&L अकाउंट. क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट जो हमें मिला, हमने उस नेट प्रॉफिट को किस पार्टनर को किस फॉर्म में किस अमाउंट में दिया है, वो हम कहाँ शो करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कि जिसमें हम सेपरेटली शो करते हैं, बट हम जो प्रॉफिट है, जो हमें प्रॉफिट या लॉस आया, उसको हमने कैसे डिवाइड किया है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया है या किस रेशो में ट्रांसफ़र किया है, वो हम कहाँ शो करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर. ठीक है, एक तरह से ये नॉमिनल अकाउंट है. सो जो भी हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है, हमें P&L अकाउंट के अंदर हमें जो नेट प्रॉफिट मिला वो ट्रांसफर हो जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो हम P&L के बाद बनाते हैं और बैलेंस शीट से पहले बनाते हैं. ठीक है, सो ये अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं. अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैं अगर फॉर्मेट कहूँ तो दिस इज द फॉर्मेट विच आई ऑलरेडी ड्रॉन फॉर यू. तो देखिए, P&L प्रॉफिट में से या तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है या तो हमें नेट लॉस मिलेगा. सो अगर नेट लॉस मिलता है, इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, and if we get the profit, that is recorded in the credit side of the P&L appropriation account. देखो, P&L appropriation को याद रखने का सबसे इजी तरीका है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें रिकॉर्ड होती हैं, सिर्फ 2 ही चीजें. कौन कौन सी? एक तो नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस साइड रिकॉर्ड होता है? फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है तो ऑनर के लिए वो एक्सपेंस है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है. सो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होगा वो फर्म चार्ज कर रही है पार्टनर्स के पास. बाकी सारी चीजें पार्टनर्स के लिए इनकम है, सॉरी नॉट रिजर्व. ठीक है, बाकी ये तीनों चीजें पार्टनर्स के लिए इनकम है. ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हुआ, सैलरी मिली तो भी इंक्रीज हुआ, कमीशन हमने फर्म ने पार्टनर्स को पे किया तो भी इनकम इंक्रीज हुई. तो एक तरह से कहा जाए कि ऐसे अगर आप याद रख सकते हो तो ऐसे याद रखो कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो फर्म के लिए इनकम है और ये सारे जो है फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि हम एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट. तो ये जितने चीज़ें हैं वो सारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं. तो आप उस तरीके से याद रख सकते हो. अब जो भी हमारा डिफरेंस आएगा, या तो हमें इस साइड डिफरेंस मिलेगा या तो इस साइड डिफरेंस मिलेगा. अगर इस साइड डिफरेंस आता है तो दैट इज प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और अगर हमें लॉस मिला, अगर हमें इस साइड बैलेंस मिलता है तो दैट इज लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट वो लॉस होगा. ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना है. चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको ये एग्जांपल और अच्छे से समझ में आ जाए. देखिए, A and B are the partners with a capital of 5 lakh 3 lakh respectively. मतलब A का कैपिटल कितना है, 5 लाख, B का कैपिटल कितना है, 3 लाख. सो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 1,80,000, यानी नेट प्रॉफिट उस साल का कितना है, 1,80,000. सो 1,80,000 नेट प्रॉफिट है, मीन्स वी आर गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द नेट P&L अकाउंट. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000, हम उसको डायरेक्टली क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे. दिस इज योर क्रेडिट साइड, दिस इज योर डेबिट साइड. ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, सैलरी पेड टू पार्टनर्स A 2,000 पर मंथ. PM का मतलब क्या होता है, पर मंथ. ठीक है, यहाँ पे PM का मतलब क्या है, पर मंथ. तो जब आपको पर मंथ दिया है तो हम ये साल के एंड में हम ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. तो जब साल के एंड में अकाउंट प्रिपेयर करते हैं
तो उस टाइम पे हमें उसकी एनुअल सैलरी लेनी है। सो 2000 को हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 24,000। सो पार्टनर्स को जब हम सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर सैलरी ए को कितना दे रहे हैं 24,000, बी को कितना दे रहे हैं 30,000। सो आउटर कॉलम में 54,000, ठीक है। बी को यहाँ पे पर एनम वर्ड यूज किया हुआ है, सो बी को हम कितना देंगे डायरेक्टली 30,000 हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे। कमीशन पेड टू ए ₹12,000, तो ये पर एनम है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं टू एस कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है कि हम ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को पे करते हैं। सो पार्टनर्स का कैपिटल हमें दिया हुआ है, हमें उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करना है। सो ए का आ जाएगा 5 लाख का 10%, दैट इज 50,000, एंड बी का आ जाएगा 3 लाख इंटू 10% विच इज 30,000, ठीक है। सो हम इसको लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 50,000 एंड बी 30,000। सो आउटर कॉलम में 80,000, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके कहां पे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला है, दो ही चीजें याद रखनी है, एक प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके अलावा बाकी जो भी चीजें बचेंगी वो सारी आपके डेबिट साइड में आ जाएगी। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए को हमने दिया है 3,000, सॉरी ए के पास से लिया है बी 3,000, बी के पास से लिया है 2,000। सो आउटर कॉलम में 5,000, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है 3:2, तो ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको खत्म करते हैं, पहले इन सब का टोटल करते हैं। तो हमारा इस साइड का टोटल आ जाएगा 1,85,000, ठीक है। इस साइड का उससे ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि 80 + 50 + 10 अगर आप करोगे तो एक अप्रॉक्सीमेटली आप फिगर देखोगे तो अलग ही फिगर आएगा। सो 1,85,000 इस साइड भी हम लोग नीचे लिख देते हैं। अब आते हैं इस साइड का टोटल कितना है, तो इसको टोटल कर लो 1,46,000। सो इसका आंसर आ जाएगा 39,000। सो यानी डिविजिबल प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा 39,000। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है विच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स। सो हमारे पास पार्टनर कौन है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा। अब हमें प्रॉफिट मिला 39,000, ए का रेशियो कितना है 3:2, इसका मतलब यही है कि ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है। तो रेशियो निकालने के लिए 3 डिनोमिनेटर जो भी रेशियो है उसको हम प्लस करके नीचे लिखेंगे 5। सो ए का प्रॉफिट आ गया 23,400, यहाँ लिख देते हैं। सो बी का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, बी का रेशियो आ गया 15,600। आउटर कॉलम में हमने 39,000 लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला हो पास द जर्नल एंट्री, कई बार एग्जामिनर आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल देता है, तो उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, तो अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का मैंने जर्नल एंट्रीज आपकी बुक्स में दी हुई हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से जर्नल एंट्री पास करूंगा, वही क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है उस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए जर्नल एंट्री हम लोग कई बार इग्नोर करते हैं, लेकिन उसे इग्नोर मत करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर कई बार एग्जामिनर आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल सकते हैं। सो पहला जर्नल एंट्री पास करके उसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए, हमारा फॉर्मेट रेडी है। सो एक एक करके हम पहले एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट हम ट्रांसफर करेंगे क्या, P&L को ट्रांसफर करेंगे, तो हमारी पहली एंट्री क्या आ जाएगी सो दिस इज द प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपका अमाउंट क्या आ जाएगा 1,80,000 एंड 1,80,000। ठीक है, नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, जैसे जैसे हमने अमाउंट ट्रांसफर किया था वैसे वैसे आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। जब सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, सैलरी पेड। अब सैलरी पेड करने के लिए आप दो तरीके से एंट्री पास कर सकते हो, दो सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हो या एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा कंबाइंड एंट्री पास करिए, ठीक है। सो कंबाइंड एंट्री पास करने के लिए कंबाइंड एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने कितनी सैलरी पे की है, 24,000 एंड 30,000। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हमारी सैलरी कितनी थी, 24,000 एंड 30,000, 54,000, ठीक है, 54,000, ठीक है। देन उसके बाद हमने कमीशन पे किया है 12,000। थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी, कमीशन पे की। अगेन यही एंट्री हम पास करेंगे, नरेशन में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। बीइंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा, 12,000 हमने पे किया है, 12,000। देन उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया था, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास कर देते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हमने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, 50,000 एंड 30,000। सो ठीक है भाई, हम लिख देते हैं 50,000, 30,000, यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 80,000। देन हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज किया है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं। फिफ्थ एंट्री आपकी क्या आ जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज 3,000, 2,000, सो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। अब आता है हम लोगों को प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने क्रेडिट दो अमाउंट्स को किया है, एक इसको क्रेडिट किया है और एक इसको क्रेडिट किया है। और P&L एप्रोप्रिएशन में हमने डेबिट इतने अमाउंट्स को किया है। डेबिट कितने अमाउंट्स को किया है, 1, 2 एंड 3, इनको हमने डेबिट किया है। तो इनका जब डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 39,000, जो ऑलरेडी हम P&L एप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट कर चुके हैं। हमने लास्ट टाइम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया ही था, इसे A और B में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। A को अगर हमें याद हो, हमने पिछले क्वेश्चन में जब अकाउंट बनाया था तो A को मिला था 23,400 एंड B को मिला था 15,600, ठीक है। मुझे वापस कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो है नहीं हमें, सो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, दैट इज 39,000, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट 23,400 टू बीज कैपिटल अकाउंट 15,600, ठीक है। सो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।